उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती के गिलौला थाना क्षेत्र अंतर्गत बसभरिया पुरैना से वायरल गौवंश के हालात में धीरे धीरे सुधार होने लगा है। ये तब संभव हो पाया है जब एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम वहां पर पहुंची है और डॉक्टरों की टीम ने कहा है कि इस गौवंश को आप लोग परेशान न करें, इसे घेर करके खड़ा न हो और तमाशा न बनाएं। एक चाहे वो मानव हो, चाहे वो गौवंश हो, इंसान हो या जानवर हो, उसके प्रति एक संवेदनशीलता होनी चाहिए। यहाँ पर डॉक्टरों ने कहा है कि अब इनको बंधवा दिया गया है, अब ये घूमना भूल गई हैं। जब ये बंधेगी, जब ये रेस्ट करेगी, तभी तो इसको जो दवा इंजेक्शन लगाया गया है वो काम करेगा। यहाँ पर कई लोगों ने सवाल किया कि क्या इसके अंदर कोई भूत प्रेत आत्मा है, तो यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग आए हैं उन्होंने बताया है कि जितना मैंने पढ़ा लिखा है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि इसको कोई दिमागी बुखार या दिमाग में इसके सूजन वगैरह आ गई है, जिसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तमाशबीन मत बनिए, तमाशा बंद कर दीजिए और इस गौवंश के प्रति यदि आप वास्तव में इसे गौ माता का दर्जा देते हैं तो ये भीड़ ख़त्म करके या सब इस गौवंश को रेस्ट करने दीजिए। वहीं आपको बताते हैं कि बढ़ती भीड़ ने चिंता जताई है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है, इसीलिए जो है पुलिस मौके पर पहुँच करके भीड़ को समझाए। और इसी के साथ साथ श्रावस्ती पशु विभाग का जो विभाग है, पशु विभाग इस गौवंश को गौशाला में ले जाए जहाँ पर इसको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट मिल सके और इस तरीके से भीड़ इसके आसपास ना हो। घुसो इमाम, घुसो। हाँ घुसो। तुम परेशान हो, डरो नहीं। ये एक मानवीय एहसास होता है जो उसको याद दिलाना बहुत जरूरी है। बंधे रहने दीजिए, बंधेगी तभी अपने बारे में सोचेगी। अब इसको पता चल गया कि अब हमें घूमना नहीं है ना, अब हमें घूमना नहीं है। दूसरे लोगों के लिए तमाशा हो सकता है कि अरे वो तो घूम रही हैं, देखो भाई खड़े होके। हमें तमाशबीन नहीं बनना है, हमें मनुष्य हो या गौवंश हो, हमें उसके प्रति संवेदनशील होना है। भाई प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा, इसके लिए हमने इसको इसमें बंधवाया, इस पेड़ में बंधवाया इनको कि ये बंधी रहेंगी तो इनका एक उद्देश्य खत्म हो गया कि हमें घूमना। जब बंधी रहेंगी तो ये अपने बारे में भी सोच पाएंगी। कहते हैं ना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, ये बंधी रहेंगी तभी अपने बारे में। अभी ये बंध गई, अब इनको पता है कि मुझे बांध दिया गया, मुझे घूमना नहीं है, ठीक है। अभी हमने बोला अभी आपके हिसाब से इनको मेंटली कुछ समस्या हो सकती है, ये मानसिक गांव वाले ये मान रहे हैं, धार्मिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि भाई कुछ हो सकता है, दैवीय शक्ति हो सकती है, वो ऐसा कुछ नहीं है। मैं उस चीज को टच नहीं करूंगा, उस चीज को मैं नहीं टच करूंगा। जिस चीज को मैंने पढ़ा है, समझा है उसके बारे में, क्योंकि मैं उसके बारे में बताऊंगा कि इनको रेस्ट की जरूरत है। अच्छा। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको नींद ही नहीं आती है, कहते नींद नहीं आती है, तो उनको दवाई दिया जाता है या मेडिसिन दिया जाता है रिलैक्स करने के लिए। गौरतलब है कि श्रावस्ती जनपद के बसभरिया पुरैना से एक गौवंश उस दिन चर्चा में आई। लगभग 5-6 दिन पहले ये गौवंश एक खेत में गोल गोल चक्कर काट रही थी। वीडियो सबसे पहले जब इसका वायरल हुआ तो अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद कोई बीमारी है। आसपास के गांव के लोगों और वहां के जिम्मेदार व्यक्तियों के द्वारा पशु विभाग को इसकी सूचना दी गई, लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि एकदम से तमाशा बना दिया गया। हिंदू धर्म में गौ माता को माता का दर्जा दिया गया है, वो तो जग जाहिर है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से एक बीमार गौवंश को तमाशा करके जिस तरीके से उसे घेर करके लोग खड़े हुए हैं, वो खुद ही भूल गई है कि हम को बैठना है कि खाना है कि पीना है। हालांकि गौवंश खाना भी खा रही है, पानी भी पी रही है, परिक्रमा करना भी बंद कर दी है। बस ये है कि बताया जाता है कि जब वहाँ पर चिकित्सकों के निर्देशानुसार उसे रेस्ट करने के लिए एक जगह पर बांध दिया जाता है तो तमाशा देखने वाले लोग जो है उसे खोल देते हैं। लोग चाहते हैं कि गौवंश घूमे और गौवंश ऐसे ही बीमार रहे, वो सही ना हो, ऐसा लग रहा है। कई लोगों के द्वारा वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है और इस गौवंश को लेकर के इतनी भ्रामक खबरें सोशल मीडिया की तरफ से फैलाई गई हैं कि अगर आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। कोई कह रहा है खजाना गड़ा हुआ है, कोई कह रहा है शिवलिंग बना हुआ है, कोई कह रहा है भूत प्रेत का आत्मा है, कोई उस ज़मीन की पूजा कर रहा है, मिट्टी की पूजा कर रहा है। बहुत सारी बातें हैं जो इसमें सुनाई पड़ रही हैं। हालांकि गौवंश को तो वैसे ही गौ माता का दर्जा मिला हुआ है।
खाली एक ही गौवंश की बात नहीं है। नेशनल हाईवे 730 पर बहुत सारे गौवंश हैं जो बीमार पड़े हैं, किसी को चोट लगी है, किसी के पैर टूट गए हैं, वहाँ पर कोई भी अपनी दया दृष्टि नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर डॉक्टरों की टीम पहुँची है। डॉक्टरों की टीम ने गहरी चिंता व्यक्त की है कि गौवंश को रेस्ट करने दीजिए, यही सबसे बड़ी गौ सेवा है। बार बार उसे परेशान न करें, दवा इलाज चल रहा है। जब वो एक जगह पर बंधी रहेगी तभी उसे इस बात का एहसास होगा कि उसे घूमना नहीं है। हालांकि डॉक्टरों का कथन धीरे धीरे सत्य साबित हो रहा है। गौवंश ने परिक्रमा करना छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे पता चलने लगा है कि उसे जैसे इंसेफ्लाइटिस हो जाता है, दिमागी बुखार, तो उसका सूजन वगैरह हुआ है। ज़रूरी है कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट गौशाला में करवाया जाए और इसका एक्सरे वगैरह करवाया जाए और इस गौवंश को सही से ट्रीटमेंट दे करके जिला प्रशासन गौमाता को बचाने का काम करे। और जो यहाँ पर भीड़ जमा हो रही है, इससे कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसी के साथ आपको बता दें, दूर दराज से जो भी गौमाता में आस्था रखते हैं वो यहाँ पर पहुँच करके गौमाता का पूजा पाठ कर रहे हैं। ये एक आस्था का विषय है, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन यदि वास्तव में इसका ट्रीटमेंट करना है, अगर सोचिए कोई भी एक व्यक्ति अगर इंसान हो, बीमार हो गया, कहीं पर गिर गया या उसे चक्कर आ गया, मिर्गी आ गया, तो उसे घेर कर खड़ा हो जाने से उसकी सेवा नहीं होती है, उसको अस्पताल पहुंचाया जाता है। तो जिला प्रशासन श्रावस्ती इस गौवंश को नज़दीकी जो हमारा गौशाला है, सीताद्वार गौशाले में ले जाए, जहां पर प्रॉपर डॉक्टरों की रेगुलर चेकिंग हो और वहां पर इस गौवंश का ट्रीटमेंट किया जाए। इस तरीके से अगर उसको घेर के बैठे रहेंगे रोज़, तो फिर आखिरकार उसका इलाज कैसे होगा। जो डॉक्टर चिकित्सक यहाँ पर पहुँचे हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई है कि तमाशबीन मत बनिए, तमाशा मत करिए, और असली गौ सेवा वही है कि इसका इलाज हो। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो भी बनाया है कि इसको कौन सी बीमारी है, और बहुत सारे लोगों ने इसे प्रोपेगेंडा की तरफ फैला दिया है। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं इंस्टाग्राम, वो अपनी व्यू के चक्कर में तरह तरह की बातें कह रहे हैं।